आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम 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 ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? अच्छा लगा है? खूब अच्छा लगता है आपको, और समझ में आता ही नहीं है। इसको हिंदी में समझा रहा हूं, समझाओ? हिंदी में बता दूं? इस संस्कृत को हिंदी कर दूं? मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जबावत है। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जबावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत। सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बता के चेहरे मुस्कुराते हैं। पड़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियाबी बहुत मसरूफ खतीब का नाम है, उन्होंने तारीख दे दी है, बहुत बड़ी बात है। कमेटी की तरफ से मैं भी हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए वो तशरीफ ले आए। तकरीर उन्हीं की होना थी, लेकिन किसी मसलहत के तहत नेपाल से चलकर आने वाला हिंदुस्तान और नेपाल में धूम मचाने वाला अजीम शान खतीब मेरी मुराद माहिर इल्म फन सिराज बस्म सुहन हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहिब कबीला चतुर्वेदी को पेश कर रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है ये। आइए सारा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इब्राहिम साहिब कबीला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। इस शेर के साथ मैं बुलाता हूँ, गरीब हो के भी खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। संस्कृत भी आपको सुनाना है और आपको अच्छा लगता है, सुनावे? शुरू करें? सब लोग तैयार हैं? खड़े वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जरा आप लोग भी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी बात होने वाली नहीं है, 20-25 मिनट की मेरी तकरीर होगी, है ना? बस बोलते रहें आप लोग भी जलसे में आए हैं। देखिए स्टेज पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए रब्बानीन का काफिला उतरा हुआ है। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ा करता हूं अक्सर संस्कृत में, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम 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 ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? अच्छा लगा है? खूब अच्छा लगता है आपको, और समझ में आता ही नहीं है। इसको हिंदी में समझा रहा हूं, समझाओ? हिंदी में बता दूं? इस संस्कृत को हिंदी कर दूं? मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जबावत है। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जबावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया अमुआ पर
तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब कोई कोयलिया मुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। सुभान अल्लाह। और शायर कहता है, वो मद भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण। हदीसे कुदसी है, लौला कलमा खलकतुद दुनिया। सुभान अल्लाह। अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। बेशक। शायर कहता है, वो मद भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट के दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। सुभान अल्लाह। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। मन झूमत है, मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मुरे दिल का कमल खिल जावत है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अशार तो इसमें बहुत है, लेकिन एक शेर और पढ़ता हूं। वो हमारे भाग जगाने को, वाह वाह, वो हमारे काज बनाने को, वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को, आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। जरा मचल के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी मैंने खुतबा के बाद पढ़ा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो। अभी मेरी जबानी हमारे हिंदू भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ना। आज इसी पर कुछ गुफ्तगू करना है, इसलिए कि अगल बगल में हमारे इस अतराफ में हमारे बहुत सारे हिंदू बिरादरान रहते हैं और इस जलसे में बहुत लोग शिरकत किए हैं। हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला ने कहा था, हमें वो सुनाया था मेरी तकरीर यूट्यूब से, और कहा कि ये सब भी बोलना है ना। इसलिए मैंने आज मौजू चेंज कर दिया। जरा अगर सुनने का मिजाज है, पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, सारा लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है भैया। हेलो, कितने वेद हैं? ये सब तो आपको मालूम है ना। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथर्वेद, ऋग्वेद। कितने हो गए? 4। और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण। इन पुराणों को पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम अंध आत्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपोष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिए सुनिए सुनिए। हिंदू धर्म में 4 किताबें, और हमारे यहाँ कितनी किताबें? 1। अपनी भूल गए और उन लोगों की याद हो गई। ये हमारा जलसे का यही रिजल्ट है जी। रात भर जलसा सुनेगा, रिजल्ट सुबह सुबह इसका 0 आता है। हाँ, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सुन्नियों के जलसे होते हैं, सुन्नियों के, और मस्जिदें खाली हैं सुन्नियों के। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जब आपको कुरान और हदीस छोड़ के संस्कृत अच्छा लगने लगेगा, जब कुरान पढ़ेंगे, संस्कृत जब पढ़ेंगे तो वाह 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 क्या बात है। कल तज़किरा होगा, एक मौलाना आया नेपाल से, चतुर्वेदी हिला दिया।
आप हिले कि नहीं हिले? साहब मैं तजर्बा किया हूं 10 सालों में, बड़े बड़े जलसों में जाने का मौका मिला। बड़े बड़े अल्लामा आते हैं, मुहद्दिस आते हैं, मुफक्किर आते हैं, मुदव्विर आते हैं, शेखुल हदीस आते हैं, उनके तरफ भी ताकेगा भी नहीं। कौन है? बोला फला फलाना। जहां मैं पहुंचा तो बोला यही है, यही है। क्या है? चतुर्वेदी। अब मैंने किताबों में ढूंढा तो कहीं चतुर्वेदी मिला ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं है कहीं। एक वर्ड मिला था जिसका नाम है चतुर्थ वेदी। इसका अर्थ होता है जो चारों वेद को जाने, उसको चतुर्वेदी कहते हैं। हमने कहा हिंदू धर्म में कितनी किताबें? तो आपने फट से कहा 4, और मैंने कहा हमारे यहाँ कितनी किताबें? तो इतने बड़े मजमे में एक आदमी हाथ उठाया, वो भी कहा 1। सुनो, जलसे में आते हो, इधर उधर की बातों पे गौर मत करो, जलसे में आओ, उलमा का बयान सुनो, घरों में जाओ, उलमा के बयान सुनकर उस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह। आज मैं कुछ बोलूंगा मैं, सुनने का है? कौन इसको फोन कर रहा है 12 बजे में? बताइए। घबराया हुआ जल्दी में फोन उठा रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, बस माहौल बन गया, थोड़ी देर सुनिए। हमने पढ़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के, अच्छा पहले उसको साफ कर दूं। हमारे यहाँ कितनी किताबें? 4। कितनी? उलमा बैठे हैं, सहाइफ आसमान से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है, उनके यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के कुछ श्लोक पढ़ता हूँ और बताता हूँ मोहम्मद अरबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या बातें हुई है। आइए, ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है। इसी यूपी का एक पंडित जो रहने वाला इलाहाबाद का है, नाम उसका दुर्गा प्रसाद है, उसने एक किताब लिखी मोहम्मद हिंदू की किताबों में। जो किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है, आप उसे खरीदिए और पढ़िए। कसम खुदा की जब उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। मैंने किताब का नाम बताया, इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला जिसने किताब लिखा, किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। आइए वहां से एक चैप्टर लाता हूं, सुनाता हूं, आपका मिजाज ताजा हो जाएगा। मैंने पढ़ा अपनी किताब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब आइए पंडित जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी किताब में। उससे पहले एक शेर पढ़ता हूं। उसने एक शेर लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है। कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए जोर से। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। जब पंडित सोमनाथ स्वामी का सुन लिया तो काल का प्रसाद की अकीदत देखो, उसने नबी की बारगाह में लिखा, कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले, नालैने नबी को आंखों से लगा ले। आज के इस जलसे में हमारे हिंदू बिरादरान लोग आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जलसा हमारा है, आप क्यों आए हैं? जलसा मुसलमानों का है, आपके आने की वजह क्या है? उन्होंने कहा मौलाना सुनिए, धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह,
अरे आपका जो धर्म है अपना करते रहो, जो मेरा कर्म है मैं करूंगा। मैं इंसानियत के नाम से, इंसानियत के नाते आज के जलसे में शरीक हुआ तो मैं मुसलमानों का पैगाम बताना चाहता हूं। हिंदू भाइयों सुनो, हमारा मुसलमान आपसे एक पैगाम देता है, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार करेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आइए उस किताब से मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूं और मतलब सुनाना चाहता हूं। उनकी किताब कहती है संबल मुख्यस्य है, ब्रह्मणस्य है, महात्मान्य है, नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। वक्त कम है इसलिए असली गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये इंडिया है, क्या है, क्या है? इंडिया, भारत। ये भारत है, इंडिया है। और आप लोग नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आइए मैं सुनाता हूं उसने अपनी किताब ने के क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू की किताबों में उसने लिखा, अपनी किताब में, हिंदू धर्म में एक देवता है और एक देवी है जिसका नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, एक बार नाम लूंगा इशारे में समझते रहना। उनकी किताब में लिखा है कि हमारे धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, अब बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझते रहना। ये दोनों लंका गए। कहाँ गए? जोर से बोलिए। लंका जानते हैं कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका कहाँ है? अमेरिका में। श्रीलंका एक देश है, उसमें एक पहाड़ है वहां, जिस पहाड़ का नाम है सनरद्वीप। वो पहले इंडिया में था। कहाँ था? कहाँ था? और उसी पहाड़ पे हमारे तमाम उलमा बताते हैं तकरीरों में, और हमारी किताब बताती है कि उस पहाड़ पे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में उतरे। सुभान अल्लाह। उस वक्त वो पहाड़ इंडिया में था और छठ के श्रीलंका में चला गया जब बंटवारा हुआ। उस पहाड़ पे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए। आप कहते हैं कि भारत महान है, मैं इस नजरिए से भारत को महान नहीं कहता कि भारत का फला प्रधानमंत्री फला मुख्यमंत्री हो गया इसलिए भारत महान हो गया। मैं तो इस नजरिए से देखता हूं कि भारत इसलिए महान है कि भारत में मेरा बाप आदम का कदम पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे सुन लो, भारत में सबसे पहले मेरा बाप आदम आए। तमाम उलमा बताते हैं कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब फैसला करो, जब आदम की जात सबसे पहले भारत में आई तो आपके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब इसी का तज़किरा वो करते हैं अपनी किताब में। जरा सुनो ना, दोनों का जो नाम लिया ना, ये दोनों लंका में। कहाँ गए? लंका में, है ना। वो पत्थर है वहां, एक पहाड़ जिस पे हजरत आदम का कदम पड़ा ना, तो वो पांव के निशान आज भी है। कह दो सुभान अल्लाह। पांव के निशान आज भी है। उन दोनों ने बात किया, ये निशान क्या है, ये कहां से आया निशान, ये किसके निशान है? उसने कहा सुनो, संबलगरा मुख्यस्य है, ब्रह्मणस्य है, महात्मान्य है, नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। उसने सीधे साधे लफ्जों में मैं बताता हूं, उसने कहा ये पांव के जो निशान है ये आदम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान है।
मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो मुकम्मल तफसीली बात कर सकता था मैं। सुनिए बस मुख्तसर में जल्दी जल्दी बता दूं। कहा कि सुनो, ये आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात है। ये मेरी किताब तो कहती ही है, हमारे भाई की किताब कहती है, और जब मैं बयान करता हूँ ना तो आपसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई खुश होते हैं, क्योंकि उनकी किताबों से बातें मैं सुना रहा हूँ। कहा सुनो सुनो सुनो, कहा कि ये उन्हीं के पाँव के निशान है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मैं चलते जाना। महात्मा ने का पाँव का निशान तो समझ गया, लेकिन इस जमाने की अनोखी चीज का जिक्र करो, अनोखी बात के जिक्र करो, अनोखी चीज का जिक्र करो। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मत करते जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा कि इस पाँव के निशान से क्यों घबरा रहे हो, इस पाँव के निशान से मत घबराओ। मक्का की धरती पर, संभल ग्राम की पवित्र धरती पर, बहुत बड़े महात्मा की परागन में कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका। सुभान अल्लाह। का इससे क्यों घबरा रहे? संभल ग्राम की पवित्र धरती पर सुभान अल्लाह, बहुत बड़े महात्मा के परागन में एक बालक जन्म लेने वाला है। जरा जोर से और जोर से, एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। सुनिए गौर से, का एक बच्चा पैदा होने वाला है। ये पांव के निशान से तुम क्यों घबरा रहे हो? एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा उस बच्चा का नाम क्या है, जरा बताना। ए चप्पल वाला, ए भाई कहाँ जा रहे हो? आप मेरी तकरीर में जितने उठक बैठक करने हो कर ले। साहब मेरे बाद जो खिताब होने वाला है ना, जिसके इंतजार में पूरे हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार में रहते हैं उनके बयान के लिए। नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को देखते भी है, सुनते भी हैं। साहब ये इस जलसे वालों ने अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब ने हजरत की तारीख किस तरह ले ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कौम के दर्द को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कौम के दर्द को लोगों तक बता रहे हैं, और उस तहरीके बेदारी के जरिए अल्लामा गुलाम रसूल के दर्द को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मुलाहिजा मुशाहिदा कर रहे हैं। बेशक बेशक, इतने मसरूफ तरीन आदमी आ गए। मेरी तो तबीयत हो रही थी कि मैं बैठा रहूं और हजरत का बयान हो जाए, लेकिन हजरत ने इजाजत फरमा दी, कुछ मिनट का वक्त दे दिया, तो मैं उनके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं। साहब ये अपने वक्त के रईसुल खुतबा हैं, सुल्तानुल खुतबा हैं, और जब इदारे में बैठते हैं तो इतने बड़े इदारे के मोहतमिम हैं जहां से लाखों उलमा, हजारों मुफ्तियाने किराम पैदा हो गए। बेशक बेशक, वो काम तो आपने किया। एक तरफ उलमा पैदा कर रहे हैं, हुफ्फाज पैदा कर रहे हैं, मुफ्तियाने किराम पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस कौम की हालतों को देखने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में अपने दर्द को लिए घूम रहे हैं। ऐसी शख्सियत की आमद है, इनको सुनना है। कहाँ जा रहा है? बैठो। बोलने के बाद भी उठ रहा है, बस हजरत को सुन के जाना है। जरा सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से सुनिए बस 10-20 मिनट के अंदर का एक बच्चा पैदा होने वाला। जो बच्चा आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इस नवेडा में, इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले पूरे इंडिया के लोग, दिल्ली में बोलना, पूरे इंडिया में बोलना है। इंडिया के हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, चूंकि ये राजधानी है। सुनते जाना, मचलते जाना। मैं आपको बताऊं कि इस नवेडा में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से इनकलाब होने वाला है।
यहाँ की सोसाइटी बदलने वाली है, यहाँ का माहौल बदलने वाला है। लोग कहेंगे मौलाना वो कौन आने वाला है जिसके आने से माहौल बदलने वाला है, वो कौन आने वाला है? आप सवाल करेंगे। उसी तरह उसने सवाल किया था, वो कौन बच्चा पैदा होने वाला है जिसके पैदा हो जाने से संसार का काया पलटने वाला है? उसने कहा सुनो सुनो, उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा अपने नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। का उस बच्चा का नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? अल्लाह एक है किसने बताया? आहा, नमाज पढ़ने का तरीका किसने बताया? ये मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया। अवतार का माना हिंदी में संदेश लाने वाला, उर्दू में खबर लाने वाला, इंग्लिश में मैसेंजर। कहा कि संदेश लाने वाला मोहम्मद। गौर करना, कसम खुदा की अपने नबी पे कुर्बान जाओ। देखो उनकी किताब में क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, रजाए मुस्तफा को। सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए उनकी किताब कितनी अच्छी बातें लिखी है, उनकी किताब में कितनी अच्छी बातें मिलती है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना। उसने कहा तो उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफ़ा का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? जरा जोर से बोलो मोहम्मद। हा का उसका नाम मोहम्मद है। का कितना अच्छा है। प्यारे मुस्तफ़ा के जैसा कौन है? जरा जोर से बोलिए। कहा कि बच्चा कैसा है? वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा का नाम क्या है? का मोहम्मद। का बच्चा कैसा है? का उस अत्यत्यम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। कैसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा, जरा जोर से बोले, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर कहता है। कहाँ का? भोजपुर का शायर कहता है। सुना दूं? सुना दूं? सुना दूं? कहते चम चम बदनवा चमके। ये तो बड़ा अच्छा लगा आपको। चम चम बदनवा चमके, अचमके लीलार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। बस जल्दी जल्दी सुनिए। कहते उसका नाम मोहम्मद। कहाँ पैदा होगा? जरा एक बात बताना, मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए, और जोर से। आप लोगों को तो मालूम है, हम एक जगह तकरीर करने गए हैं, ऐसी तरह मजमा। मैंने पूछा नबी कहाँ पैदा हुए? तो एक आदमी खड़ा हो गया। हम बोले बताइए। तो बोले बता दूं। बोले बताइए। तो बोला अजमेर शरीफ में। बोले चुपचाप बैठो, है ना। जब आप लोग की तरह जलसा सुनने वाले होते हैं तो अब यही सब घटना होता है ना। हाँ, जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, है ना। उलमा का बयान हो रहा है दिन रात, जलसों में, मिलादों में, मस्जिदों में, हर जगह, लेकिन वाह कुछ असर आप पे नहीं हो। इतना बड़ा मजमा है, यहाँ की कमेटी वाले ने लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा जलसा सजाया, लेकिन जब ये जलसा सुबह 4 बजे खत्म होगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा। सारे लोग चले जाएंगे, मस्जिद वाले, मौजिन साहब मस्जिद में, इमाम साहब मस्जिद में, और जितना ये नारा लगा रहा है, जोर शोर से बोल रहा है, सब जाके तकिया लगा के। ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। हंसी आती है आपको? हंसी आती है, ये जलसे का रिजल्ट है। सुन लो, अगर जलसा करने से कौम में बेदारी नहीं आती है
तो 5 लाख रुपए खर्च करने वाला मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर जलसा करने के बाद हमारी कौम में कोई बेदारी नहीं, बदलाव नहीं, तो मत करो इतने बड़े जलसे। जलसे का बजट कमजोर कर लो, 4-5 घंटे का जलसा करो। एक खतीब को बुलाओ, एक शायर को बुलाओ, 12 बजे जलसा खत्म करो, पैसा बचाओ, गरीब की बेटियों की शादी कराओ। जरा जोर से। 5 लाख रुपए जलसा में खर्च करोगे, जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन पैसा बचा के गरीब की बेटी की डोली उठवाओगे तो गरीब की बेटी का डोली घर से उठेगी। ससुराल पहुंचने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। जलसा हो तो कौम में बेदारी आए, जलसा हो तो मस्जिद आबाद हो जाए, जलसा हो तो मदरसे आबाद हो, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा कर ले, तब तो वो जलसा कामयाब नजर आए। अगर कुछ 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, लाखों रुपए नजराने में खर्च करने के बाद अगर जलसा से रिजल्ट ना आए तो माफ करना, चंदा करना, छोटा जलसा करना, पैसा बचाना और मदरसे की तरक्की कर देना। गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां खर्च कर देना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मदरसे की तरक्की होना चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलो, कितने लोग चाह रहे हो मदरसे की तरक्की होनी चाहिए? होनी चाहिए। मेरी तकरीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2 घंटा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए होनी चाहिए। तो करूंगा। जब मदरसे की तरक्की होनी चाहिए तो है कोई माई का बेटा जो खड़ा होके वादा करे, मौलाना तकरीर भी होगी, जलसा भी होगा, बोला ना, जलसा भी होगा और हमारे पैसे से मदरसे की तरक्की भी होगी। है कोई माई का बेटा 1000 देने वाला? दे दो इस मदरसे के नाम। मदरसा कादरिया रज़ाए मुस्तफा के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस साहब। 1000 रुपए दिया। क्या नाम है? अच्छा, हाँ, मांगेंगे बेटा 5। 1000। ये काई सोनू भाई, ये हजरत सैयद कैसर खाली साहब के साथ आए, उन्होंने 1100 रुपया मदरसा रज़ाए मुस्तफा को दिया। सेक्रेटरी साहब 1000, सेक्रेटरी साहब ने 1000, मुराद अली साहब लाइए 1500 रुपये। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बेनाम। बेनाम नाम लिखवाया कीजिए, नहीं तो रसीद में भी गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। रसीद कटना चाहिए ना भाई नाम से, हैं? जहां तहां नाम और यहाँ बेनाम। 1500। क्या नाम है? शकील अशरफ साहब 1500 लाइए चाचा। 500। अब जो आ रहा है जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और रसूलुल्लाह के घर के लिए 1000 मांगा तो रसूलुल्लाह ने अपने दीवाने को भेज दिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। अब इसमें गड़बड़ आ गया। 1000, 1500। चलिए इसको यहीं बंद कर देते हैं, ये जितना भी है। लेकिन दूसरा आदमी, एक आदमी और खड़ा हो जाए 1000 के लिए। है कोई? आएगा।
500 1000 मांग रहा हूं। अब तकरीर होने वाली है 2 घंटा हमारी। 1000 अभी तो 500 में मांगा ही नहीं। ये तो रसूलुल्लाह के दीवाने खुद ही लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई साहब ने? 1000 हुए, 2 आदमी 1000 रुपये, 3 आदमी हुए 1000 रुपये वाले जो मैंने लिस्ट। नायब सदर साहब 1000। आहा, आओ भाई, अये देखिए दीवान आ रहा है। ऐ सुभान अल्लाह, कितना है? 1000, 1000, 1 2 3, अब पहले एक 4, ये बीच में तो ज्यादा आ गया अपने आप, उसकी गिनती नहीं है।